बात। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिकोडिंग इंडियन कल्चर एंड माइथोलॉजी पे। कल के एपिसोड में हमने बात की महादेव और देवी पार्वती के अर्धनारीश्वर स्वरूप की और उस स्वरूप में ऋषि भृंगी को क्या शिक्षा प्राप्त होती है जो हम सबके लिए भी अत्यंत आवश्यक है अर्धनारीश्वर रूप के आधार को समझने के लिए और इस पूरी सृष्टि में पुरुष एवं प्रकृति का साथ आके दोनों का ही सहयोग मिलना सृष्टि के पालन के लिए भी और सृष्टि की रचना के लिए भी कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस महत्व को और इस बात को हमने समझने की कोशिश की अपनी कल की कहानी में। लेकिन आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मशहूर पर्वत श्रेणी की कहानी और उस पर्वत श्रेणी का नाम है विंध्य पर्वत श्रेणी। जी हाँ, हम आज के अपने इस लेटेस्ट एपिसोड में विंध्य पर्वत की एक नहीं दो कहानियां सुनेंगे। तो आज के इस एपिसोड में जब हम कहानी विंध्य पर्वत की सुनने वाले हैं, वो भी एक नहीं दो, तो इसमें हम सूर्यदेव को क्यों दर्शा रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि आज की इस कहानी का संबंध विंध्य पर्वत के अतिरिक्त सूर्य नारायण से भी है। और वो कैसे, वो आपको आज की कहानी सुनने के बाद समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की ये कहानी जो जुड़ी हुई है विंध्य पर्वत एवं सूर्य नारायण से। लेकिन ये कहानी का पहला भाग है। कहानी के दूसरे भाग में हम विंध्य पर्वत से जुड़ी एक ऐसी कथा का वर्णन करेंगे जिसका संबंध सूर्य नारायण से नहीं अपितु शेषनाग से है। लेकिन पहले हम बात करते हैं उस कहानी की जिसमें विंध्य पर्वत के अलावा सूर्य नारायण का जिक्र भी आता है। तो कहानी के पहले भाग की शुरुआत करते हुए हम जिक्र करेंगे उस समय का जब विंध्य पर्वत को अपने अस्तित्व पे बहुत ही ज्यादा घमंड था। जी हाँ, ऐसे तो घमंड, अहंकार, ये सारी चीजें अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन विंध्य पर्वत को अपनी शक्ति पे, अपने विशालकाय अस्तित्व पे बहुत ही ज्यादा घमंड था और बहुत ज्यादा विश्वास भी। तो ऐसे में अपने अहंकार में चूर विंध्य पर्वत जो है वो आए दिन किसी न किसी ऋषि, देव, देवी, किसी भी प्रकार की नदी, ग्रह, नक्षत्र, किसी से भी उलझता ही रहता था और उन्हें नित नित नई नई चुनौतियां देता रहता था। तो ऐसे ही एक दिन विंध्य पर्वत ने इसी दंभ में, इसी अहंकार में, इसी घमंड में सूर्य नारायण को भी चुनौती दे दी। और वो चुनौती ये थी कि विंध्य पर्वत को ऐसा लगता था कि वो अपना आकार इतना विशालकाय, इतना बड़ा कर लेगा कि सूर्य नारायण को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने ही नहीं देगा। अब ये तो आप जानते ही हैं कि सूर्य नारायण आज भी प्रतिदिन पूरब की दिशा से प्रकट होते हैं हमारे सामने, यानी कि पूरब से वो हमारे सामने आते हैं इस पूरे संसार को रोशनी देने के लिए और पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। तो वो इस यात्रा में पूरब से पश्चिम की दिशा को तय करते हैं और पूरब से पश्चिम की इस यात्रा को तय करने के दौरान विंध्य पर्वत ने उन्हें चुनौती देने की सोची और उन्होंने सूर्य नारायण से ये कहा कि मैं आपको एक दिशा से दूसरी दिशा जाने ही नहीं दूंगा। मैं आपको एक दिशा से दूसरी दिशा का ये जो सफर है ये तय ही नहीं करने दूंगा। मैं अपने आप को इतना विशालकाय, इतना बड़ा कर लूंगा कि आप एक दिशा से दूसरी दिशा में जा ही नहीं पाएंगे। ये सुन के सूर्य नारायण बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए और उन्हें ये लगने लगा कि किसी दिन सचमुच में विंध्य पर्वत ने ये अद्भुत काम भी, या फिर ये कहें कि असंभव काम भी कर दिखाया। और वैसे तो मुझे आज तक पूरब से पश्चिम की यात्रा में कभी कोई रुकावट नहीं हुई और कभी कोई मुझे इस यात्रा में रोक भी नहीं पाया, पर आज अगर विंध्य पर्वत ने सचमुच में मुझे चुनौती दी है तो किसी दिन वो मेरे रास्ते में आ भी सकता है और मुझे
पूरब से पश्चिम की यात्रा नहीं करने देगा। अगर मैं एक बार उदित हो जाऊंगा तो वापस डूबूंगा कैसे? ऐसे में मेरी यात्रा पूर्ण कैसे होगी? संसार का चक्र भी बिगड़ सकता है। एक निश्चित समय पे सूर्य का उदित होना और सूर्य का पश्चिम में जाके ढल जाना दोनों ही जरूरी है। इसमें अगर कोई बाधा या रुकावट आ जाए तो ये तो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात हो जाती है और संसार के लिए भी ये एक परेशानी हो सकती है। अब सचमुच में विंध्य पर्वत अगर किसी दिन ऐसा कर देता तो, वो सचमुच में सूर्यदेव को रोक देता तो वो उदित हो जाते, लेकिन फिर पश्चिम दिशा में वो अस्त नहीं हो पाते, तो शायद दिन ही रहता, रात होती ही नहीं। ये सब कुछ सोच के सूर्यदेव बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। ऐसे में उनकी मुलाकात होती है महर्षि अगस्त्य से, या फिर ये कहें कि वो स्वयं ही अपनी विनती लेके महर्षि अगस्त्य के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना ये करते हैं कि वो विंध्य पर्वत को ऐसी चुनौती सच ना करने दें। वो चुनौती चुनौती ही रहे, लेकिन वो चुनौती किसी दिन सच ना हो जाए, वो बात किसी दिन सच ना हो जाए कि सचमुच में वो इतना बड़ा आकार कर ले अपना कि सूर्य नारायण अपना रोज का पूरब से पश्चिम का जो ये सफर आसानी से तय करते हैं वो किसी दिन तय ही ना कर पाए। तो ऐसे में सूर्य नारायण को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, ये सोच के महर्षि अगस्त्य भी चिंतित हो गए। लेकिन फिर उन्होंने सूर्य नारायण को आश्वासन देते हुए कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी इस समस्या का मैं कोई हल अवश्य ही निकाल लूंगा। और विंध्य पर्वत ने आपको ये जो चुनौती दी है ये सत्य कभी भी नहीं हो पाएगी। सच में आपको कभी भी ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा, उससे पहले ही हम इसका हल कर देंगे। तो इस बात पे ये आश्वासन पाके सूर्य नारायण कुछ तो निश्चिंत हो गए और वापस अपने सूर्यलोक को चले गए। तो अगले ही दिन महर्षि अगस्त्य जाते हैं विंध्य पर्वत के पास। तो विंध्य पर्वत जो कि ऐसे तो बहुत ही ज्यादा अहंकारी, दंभी, बहुत ही ज्यादा घमंडी जाना जाता था, लेकिन महर्षि अगस्त्य को देख के उसके मन में सम्मान की भावना आ गई और उस सम्मान में उसने महर्षि अगस्त्य को झुककर प्रणाम किया। तो महर्षि अगस्त्य ने उसे आशीर्वाद भी दिया, लेकिन साथ ही उसे एक आदेश भी दिया। जब उन्हें ये लगा कि ये अपने अहंकार में मेरी बात को नहीं टालेगा, अपितु मेरे सम्मान में मेरी बात अवश्य ही मानेगा, तो विंध्य पर्वत ने भी कहा कि महर्षि अगस्त्य, आपका जो भी आदेश हो वो मुझे सहर्षि स्वीकार है, बताइए। तो इस पर उन्होंने विंध्य पर्वत को ये आदेश दिया कि मैं इस समय दक्षिण की यात्रा पे जा रहा हूं। जब तक मैं दक्षिण से वापस न आ जाऊं, तुम जो मुझे प्रणाम करने के लिए झुके हो ऐसे ही झुके रहना और तब तक मत उठना जब तक कि मैं दक्षिण से वापस न आ जाऊं। तो क्या तुम मेरे इस आदेश का पालन करोगे? इस पे विंध्य पर्वत ने भी हामी भर दी और महर्षि अगस्त्य से ये वचन दिया कि जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं ऐसे ही झुका हुआ रहूंगा और आपके वापस आने की प्रतीक्षा भी करूंगा। और वो ऐसे ही जिस मुद्रा में वो प्रणाम करने के लिए झुका था, झुका का झुका रह गया। क्यों? क्योंकि महर्षि अगस्त्य एक बार जो दक्षिण की यात्रा करने चले गए तो वो दक्षिण में ही जीवन भर के लिए बस गए, जीवन पर्यंत वो दक्षिण में ही रहे, वो वहां से कभी वापस ही नहीं आए। और ऐसे में विंध्य पर्वत कभी उस झुके हुई जगह से ऊपर उठ ही नहीं पाया। तो सूर्य नारायण की जो ये एक समस्या थी, जहां उन्हें ऐसा लग रहा था कि विंध्य पर्वत कभी किसी दिन अपना आकार बड़ा करके मुझे मेरा रोज का ये जो सफर है मैं तय करता हूँ तय नहीं करने देगा और किसी दिन मेरे अस्त होने में या मेरे उदित होने में परेशानी आ सकती है, संसार के चक्र में भी विघ्न पड़ सकता है, वो सारी ही परेशानियां महर्षि अगस्त्य ने एक ही बार में सदा सदा के लिए हल कर दी। और यहां से हम ये देखते हैं कि विंध्य पर्वत को भी दूसरे के सम्मान में झुकना, दूसरे के आदेश का पालन करना और इसी वजह से अपने अहंकार का त्याग कैसे किया जाता है, ये भी महर्षि अगस्त्य ने बखूबी सिखा दिया। तो इस कहानी से शिक्षा तो हमें यही मिलती है कि सामने वाले का आदर करने से हम छोटे नहीं हो जाते। अब विंध्य पर्वत का महत्व तो आज भी है, भले ही झुका हुआ है, महर्षि अगस्त्य के आदेश का पालन आज भी कर रहा है,
जैसा कि उसने उन्हें वचन दिया था और वो वापस लौट के नहीं आए, तो वो आज भी वैसे का ही झुका का झुका है, उठ तो पाया नहीं कभी, लेकिन उससे उसका महत्व कम तो नहीं हुआ। तो ये बात उसे भी समझ में आई और उसने अपने अहंकार का त्याग किया। लेकिन अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी का वो दूसरा भाग, जहां अहंकार तो नहीं है, लेकिन अपनी अपनी शक्ति को साबित करने के चक्कर में एक बहुत बड़ा घमासान जरूर हो जाता है। लेकिन उस घमासान से एक नई कहानी की शुरुआत होती है। वो कैसे, तो वो आप इस नई कहानी में कुछ ही देर बाद समझ जाएंगे। तो चलिए हम विंध्य पर्वत की कहानी का दूसरा भाग शुरू करते हैं, जिसका संबंध अब सूर्य नारायण से या महर्षि अगस्त्य से नहीं, अपितु शेष नाग से है। और उनके अतिरिक्त कुछ अन्य पात्र भी हैं, जिनका जिक्र अभी हम इस कहानी में करेंगे। तो विंध्य पर्वत की इस कहानी के दूसरे भाग में बात उस समय की है जब विंध्य पर्वत और पवन देव में यानी कि वायु देव में लड़ाई होने लगी। किस बात के लिए? वो इस बात के लिए कि दोनों को ही अपनी शक्ति पे पूरा भरोसा था। लेकिन कहते हैं ना कि चीज एक हद में ही अच्छी लगती है। अब एक हद से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। तो बस कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी हो गया। विश्वास तो उन दोनों को अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य पे पूरा था, लेकिन उसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को चुनौती भी देने लगे और एक दूसरे से लड़ने भी लगे, जिसकी वजह से परिस्थिति बहुत विकट हो गई और बहुत सी समस्याएं भी उत्पन्न हो गई। तो पर्वत का कहना ये था, यानी कि विंध्य पर्वत का कहना ये था कि मैं बहुत ही ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली हूँ। मुझे मेरे धरातल से, मेरे आधार से कोई भी अलग नहीं कर सकता। कोई भी मुझे चुनौती देने की सोच भी नहीं सकता। तो ऐसे में पवन देव या वायु देव जो हैं, उन्हें अपना अपमान महसूस होने लगा। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे विंध्य पर्वत उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो। और उन्होंने विंध्य पर्वत को इसके जवाब में चुनौती दी कि मैं तुम्हें उड़ा के, तुम्हारा ये जो विश्वास है ना, अति विश्वास है अपनी शक्ति पे, अपने सामर्थ्य पे, इसे भंग कर दूंगा। तुम्हें उड़ा के दिखा दूंगा और तुम्हें टुकड़ों में बांट दूंगा। तो ये जो तुम्हारा पूरा एक रूप में अस्तित्व खड़ा है ना, इतना बड़ा विशालकाय पर्वत के रूप में, ये जो है ये भंग हो जाएगा। फिर मैं भी देखता हूं तुम्हें अपनी शक्ति और सामर्थ्य पे कितना विश्वास रह जाता है। तो इस पे विंध्य पर्वत मानने को तैयार नहीं। नहीं, तुम तो पवन हो। भला पवन कभी किसी पर्वत या पहाड़ को उड़ा के ले जा सकती है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? और वो भी विंध्य पर्वत को? नामुमकिन, असंभव, हो ही नहीं सकता। अब इस बात पे दोनों की बहुत लड़ाई बढ़ गई और तब अपनी बात को सच साबित करने के लिए और विंध्य पर्वत को हराने के लिए सचमुच में पवन देव ने अपने वायु का वेग इतना तेज कर लिया कि एक पल में विंध्य पर्वत को ऐसा लगने लगा कि कहीं ये वेग इतना तेज ना हो जाए कि मुझे सचमुच में पवन देव उड़ा के ही ले जाएं और मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर सकते हैं, मेरे अस्तित्व को नष्ट भी कर सकते हैं। फिर मेरे इस विश्वास का तो अंत ही हो जाएगा। यहाँ तक कि मेरे अस्तित्व पे भी खतरा मंडरा रहा है अब तो। इसी उधेड़बुन और परेशानी में विंध्य पर्वत ने बुला लिया शेषनाग को अपनी सहायता के लिए। तो शेषनाग उसकी पुकार सुन के वहां पे उपस्थित हो गए उसकी सहायता करने के लिए। इस पे विंध्य पर्वत ने उनसे विनती की कि पवन देव ने अपनी वायु का जो वेग है ना, वो बहुत ही ज्यादा तेज कर लिया है और ऐसे में मुझे भय है कि कहीं वो सचमुच में मुझे उड़ा के ना ले जाए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो शेषनाग ने कहा कि ठीक है, तुम ही बताओ किस प्रकार सहायता कर सकता हूं मैं तुम्हारी। तो इस पे विंध्य पर्वत ने कहा कि तुम ना मुझे अपनी कुंडली में कस की जकड़ लो। जो सर्प होते हैं वो कुंडली मार के बैठ जाते हैं। तो बस शेषनाग भी तो सर्प ही थे। तो शेषनाग से भी विंध्य पर्वत ने यही विनती की कि आप ऐसी कुंडली मार के बैठ जाइए जिसमें आप मुझे चारों ओर से बहुत मजबूती के साथ कस की जकड़ लें और तब तक आप मुझे अपनी इस जकड़ से, अपनी इस पकड़ से आजाद मत कीजिएगा, मुक्त मत कीजिएगा, जब तक कि पवन यानी कि वायुदेव जो हैं वो हार ना मान लें और अपना इस जो वेग है, इतना तेज वेग जो वो चला रहे हैं जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उड़ के नष्ट भी हो सकता हूँ, उसे बंद ना कर दें।
तब तक आप चारों ओर से घिर जाइए, मुझे कस की पकड़ लीजिए, कुंडली मार के बैठ जाइए और अपनी पकड़ में मुझे सुरक्षित रखिए। तब तक आप मेरी सहायता कर दीजिए। तो इस पे शेषनाग भी तैयार हो गए और उन्होंने अपनी कुंडली में विंध्य पर्वत को चारों ओर से कस की मजबूती से जकड़ के पकड़ लिया और तब तक उसे छोड़ नहीं रहे थे जब तक कि पवन देव भी, वायु देव भी हार ना मान जाए। अब वो भी हार नहीं मान रहे थे, उन्होंने अपना वेग और भी ज्यादा दोगुना तिगुना कर दिया, ये सोच के कि किसी भी कीमत पे मुझे विंध्य पर्वत को हराना ही है। ये एक ऐसी प्रतिस्पर्धा बन गई जिसका अंत ही नहीं हो रहा था और इसमें ये संघर्ष इन तीनों के लिए लगातार अनंत काल तक जारी रहा, वायुदेव, विंध्य पर्वत और शेषनाग। लेकिन अब होता यह है कि जब इसमें बहुत लंबा समय बीत जाता है, कई वर्ष बीत जाते हैं, तो देवगणों को चिंता होने लगती है। सभी देवगण वहां पे एकत्र हो जाते हैं, स्वयं श्री हरि नारायण विष्णु भी वहां पे उपस्थित हो जाते हैं। और आप जानते हैं ना कि ऐसा क्यों है? क्योंकि शेषनाग जो है वो श्री हरि नारायण के विश्राम के ही उपयोग में आता है। क्षीर सागर में शेषनाग पे ही श्री हरि विष्णु विश्राम करते हैं। शेषनाग का तो अस्तित्व श्री हरि विष्णु से ही जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में वो भी वहां पे उपस्थित हो जाते हैं। ये देख के कि इतने समय से शेषनाग वापस ही नहीं आया है, इसी लड़ाई में उलझा हुआ है, तो सभी देवगण श्री हरि विष्णु से ही ये प्रार्थना करने लगे कि आप कोई तरीका निकालिए, कोई उपाय निकालिए प्रभु, और कृपया करके इस लंबी लड़ाई को, इस संघर्ष को यहीं पे समाप्त कीजिए। इसमें बहुत अधिक समय व्यर्थ हो चुका है और अब तक इसका कोई परिणाम भी नहीं निकला। तो उन्हें भी लगा कि अब इस मामले में उन्हें दखल देना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। तो इसके बाद श्री हरि नारायण ने, श्री हरि विष्णु ने अपने शेषनाग को आदेश दिया कि तुम विंध्य पर्वत से अपनी ये जो पकड़ है इसे ढीली करके विंध्य पर्वत को मुक्त कर दो और मेरे साथ वापस वैकुंठ चलो। और जैसे ही प्रभु का ये आदेश आया तो शेषनाग को अपनी पकड़ ढीली करके विंध्य पर्वत को अपनी पकड़ से मुक्त करना ही पड़ा। तत्पश्चात श्री हरि नारायण के साथ शेषनाग वैकुंठ वापस चले गए। लेकिन यहाँ पे पवन देव ने अपना जो वेग है वो तो कम नहीं किया था, वो तो उतनी ही तेजी से प्रवाहित हो रही थी वायु जो विंध्य पर्वत को उड़ा के ले जाना चाहती थी। और ऐसे में विंध्य पर्वत अब उसका शिकार बन जाता है, यानी कि पवन देव का। और सचमुच में वायु का वेग इतना ज्यादा तेज हो जाता है कि विंध्य पर्वत का एक बहुत बड़ा टुकड़ा उससे टूट के अलग हो जाता है और वो एक सागर में जाके गिर जाता है, बहुत ही विशालकाय सागर में। और होता यह है कि वो सागर जो है वो उस विंध्य पर्वत के विशालकाय टुकड़े को बहा के ले जाता है दक्षिण दिशा की तरफ। तो कहते हैं कि पहले समय में पहाड़ जो होते थे, पर्वत जो होते थे, वो केवल उत्तर दिशा में होते थे, दक्षिण में नहीं होते थे। लेकिन इस कथा के माध्यम से हम ये देखते हैं कि विंध्य पर्वत का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, एक बहुत बड़ा हिस्सा सागर में गिर जाता है। पवन की तेज वेग की वजह से, उनके तेज चाल की वजह से, तेज वायु के वेग की वजह से वो एक बहुत बड़ा टुकड़ा अलग हो जाता है विंध्य पर्वत से और जाके गिर जाता है सागर में। तो सागर जो है वो उस बड़े से उसके भाग को, उसके हिस्से को बहा के दक्षिण में ले जाता है और वहां पे दक्षिण में जहां पर्वत नहीं होते थे वहां पे एक नए पर्वत की इसी कारणवश स्थापना हो जाती है। तो यहाँ से एक नई कहानी की शुरुआत होती, जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि इसका अंत तो होता है लेकिन एक नई कहानी को जन्म भी देती है ये कहानी अंत होते होते में। तो इसी बहाने इस कहानी के अंत से ही एक नई कहानी का जन्म हो गया, जिसमें हम ये देखते हैं कि विंध्य पर्वत का वो जो हिस्सा है, वो जो भाग है जो सागर के द्वारा बह के दक्षिण में चला जाता है, तो वो वहां दक्षिण में स्थापित हो जाता है एक नए पर्वत के रूप में, जो दक्षिण के पर्वत के रूप में जाना जाता है। और वहां फिर वो जाना जाता है त्रिकूट पर्वत के नाम से। और आगे चल के जो रावण होता है उसका राज्य होता है लंका। लंका की जो स्थापना है वो इसी त्रिकूट पर्वत पे की जाती है, जो कि विंध्य पर्वत का टूटा हुआ हिस्सा है, सागर से बह के दक्षिण में स्थापित हो जाता है एक नए पर्वत के नाम से, त्रिकूट पर्वत के नाम से जाना जाता है।
और आगे चल के यहीं पे रावण की राजधानी बनती है, रावण का शासन होता है। तो रावण का जो लंका का जो स्थान होता है, रावण की जो लंका का स्थान है वो त्रिकूट पर्वत पे ही है। त्रिकूट पर्वत पे ही लंका को स्थापित किया जाता है, लंका नगरी का निर्माण किया जाता है और यहीं पे फिर रावण जो है वो शासन करता है एक राजा के रूप में। तो विंध्य पर्वत की जो ये कहानी है ये समाप्त होते होते भी एक नई कहानी को जन्म दे जाती है। और वो कैसे होता है ये अभी हमने आपसे कहा, जहाँ पे एक नए पर्वत का निर्माण होता है दक्षिण की दिशा में। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि पर्वतों की कोई कमी नहीं थी उत्तर दिशा में, लेकिन इस कहानी के जरिए अब दक्षिण दिशा में भी एक पर्वत की स्थापना हो जाती, वहां पे भी पर्वत का अस्तित्व जो है वो शुरू हो जाता है, अपने वजूद में आ जाता है और इसकी एक नई कहानी हमें देखने को मिलती है। तो इसी के साथ विंध्य पर्वत से जुड़ी ये जो दो विशेष कथाएं हैं, एक में विंध्य पर्वत का अहंकार झलकता है और दूसरे में अपनी शक्ति पे अति विश्वास झलकता है। और दोनों का ही अंत जो है वो कुछ अजीब तरीके से होता है। एक में विंध्य पर्वत महर्षि अगस्त्य के आदेश पे झुका का झुका रह जाता है, कभी उठ ही नहीं पाता क्योंकि वो कभी वापस लौट के नहीं आते। और दूसरे भाग में हमने ये देखा कि उसका एक हिस्सा ही उससे अलग होके एक नया पर्वत बन जाता है दक्षिण की दिशा में, जिसपे रावण के राज्य की स्थापना की जाती है। तो एक कहानी में जहां उसके अहंकार का अंत होता है और उसके एक नए रूप का सामना होता है इस संसार से, जहां पे वो झुकता है, जहां पे वो अपने अस्तित्व को दूसरे के सामने झुका देता है, अपने अहंकार का त्याग करता है। और दूसरे भाग में हम ये देखते हैं कि शक्ति के दंभ में, शक्ति के अति विश्वास में जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो वो लड़ाई कितनी लंबी चलती है। उसके हस्तक्षेप के लिए श्री हरि विष्णु को आना पड़ता है, सभी देवगणों को आना पड़ता है और उसका नतीजा ये निकलता है कि एक नए पर्वत का निर्माण हो जाता है जो एक नई कथा को जन्म देता है। तो इस प्रकार से विंध्य पर्वत की ये दो कथाएं अपने आप में हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ बताती हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हम इनसे सीख सकते हैं, अपने जीवन में हम इनसे सबक ले सकते हैं। तो इसी के साथ विंध्य पर्वत से जुड़ी ये जो दो विशेष कथाएं हैं ये यहीं पे समाप्त होती हैं, यहीं पे हम अपनी आज की कहानी खत्म करते हैं। और इसी के साथ हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी और हमारी मुलाकात होगी बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, टाटा।